ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। चकमक पत्थर अगर सैकड़ों साल पानी में पड़ा रहे फिर भी उसके भीतर की अग्नि नष्ट नहीं होती। पानी से बाहर निकालकर उस पर लोहे से चोट मारते ही उसमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। यथार्थ विश्वासी भक्त भी इसी तरह का होता है। हजारों अपवित्र विषयी लोगों से घिरा रहने पर भी उसके विश्वास या भक्ति की तनिक भी हानि नहीं होती। भगवान का नाम, भगवत प्रसंग सुनते ही वह प्रेम में मत्त हो उठता है। जिस प्रकार कसौटी पर घिसते ही सोना और पीतल का भेद खुल जाता है, उसी प्रकार दुख, क्लेश और विपदाओं में पड़ने पर सच्चे साधु और पाखंडी का भेद खुल जाता है। रेल का इंजन स्वयं आगे बढ़ते हुए अपने साथ आसानी से कितने ही माल से भरे हुए डिब्बों को खींच ले जाता है। इसी तरह ईश्वर के विश्वासी भक्त सिर पर संसार के दुख कष्टों का बोझ होते हुए भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भक्ति रखकर भवसागर से आसानी से पार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने साथ और भी अनेकों को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। विषय सुखों के प्रति आकर्षण कब नष्ट होगा? जब मनुष्य समस्त सुखों के समष्टि स्वरूप अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है, तब जो उस आनंद स्वरूप का उपभोग करते हैं उन्हें संसार के तुच्छ विषय सुखों के प्रति आकर्षण नहीं होता। जिसने एक बार असल मिश्री का स्वाद चखा है, उसे क्या सस्ते गुड़ का स्वाद भाएगा? जो एक बार ऊंची अटारी में सो चुका है, क्या उसे फिर गंदी झोपड़ी में सोना अच्छा लगेगा? इसी तरह जिसने एक बार ब्रह्मानंद का स्वाद चखा है, वह क्या कभी तुच्छ विषयानंद में रममाण हो सकता है? जो राजा की प्रेयसी है, वह क्या किसी भिखमंगे से प्रेम याचना करेगी? जिसने भगवान की कृपा दृष्टि पाई है, वह क्या कभी संसार के विषयों पर आसक्त होगा? सूप का स्वभाव है थोथे और असार को फेंककर सारवान वस्तु को रख लेना। सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। अगर शक्कर और बालू मिली हुई हो तो चींटी उसमें से बालू को छोड़ शक्कर को ही ग्रहण करती है। इसी तरह परमहंस
और सत्पुरुषगण अच्छे और बुरे बुरे के मिश्रण में से अच्छे को ही ग्रहण करते हैं। प्रवाह का जल वेग से बहता हुआ किसी किसी स्थान पर थोड़ी देर भंवर में घूमने लगता है, परंतु फिर शीघ्र ही वह सीधी गति में वेग के साथ बह निकलता है। पवित्र हृदय धार्मिक व्यक्तियों का मन भी कभी कभी दुख, निराशा, अविश्वास आदि के भंवर में पड़ जाता है, पर वह अधिक देर तक उसमें अटका नहीं रहता, शीघ्र ही उससे छूटकर आगे निकल जाता है। साधक की शक्ति किसमें है? साधक ईश्वर की संतान होता है और बालकों की तरह रुदन ही उसका बल होता है। दाद को जितना खुजाओ उतनी ही और खुजाने की इच्छा होती है और उतना ही ज्यादा आराम मिलता है। इसी तरह भक्त भी भगवान का गुणगान करते नहीं गाते। एक बार भगवान का नाम सुनते ही जिसके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है और आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लग जाती है, उसका यह निश्चित ही आखिरी जन्म है। यदि साधक को कोई दुष्ट स्त्री अपने मोह जाल में फंसा ले तो क्या होगा? जिस प्रकार पके आम को जोर से दबाने पर गुठली और गूदा फट से निकलकर दूर छिटक जाता है, हाथ में केवल छिलका ही रह जाता है, उसी प्रकार ऐसी स्त्री के हाथ पड़ते ही साधक का मन झट ईश्वर में चला जाता है, देह भर पड़ी रह जाती है। जो सबकी दृष्टि से दूर एकांत में भी भगवान देख रहे हैं, इस भय से कोई अधर्म आचरण नहीं करता, वही यथार्थ धार्मिक है। निर्जन वन में सुंदर नवयुवती को अकेली देखकर भी जो धर्म के भय से भीत होकर उस पर कुदृष्टि नहीं डालता, वही यथार्थ धार्मिक है। जो वीरान में किसी उजड़े घर में मोहरों से भरी थैली देखकर भी उसे उठाने के मोह को रोक सकता है, वही ठीक ठीक धार्मिक है। जो केवल दिखावे भर के लिए या लोग क्या कहेंगे इस भय से सिर्फ लोगों के सामने धर्म का अनुष्ठान करता है, उसे ठीक ठीक धार्मिक नहीं कहा जा सकता। निर्जन नीरव में अनुष्ठित होने वाला धर्म ही यथार्थ धर्म है। भीड़ भाड़ और कोलाहल में अनुष्ठित होने वाला धर्म धर्म नहीं। भगवत भक्तों की अपनी एक अलग ही जाति होती है, जो सामाजिक नियमों से परे होती है। स्त्रियों की अपने पति के साथ एकांत में जो कुछ बातचीत होती है, वह वे किसी के सामने नहीं ले जा बताती। उन बातों को वे न तो किसी को बताती हैं और न बताना ही चाहती हैं। वे बातें यदि किसी तरह किसी के सामने प्रकट हो जाएं, तो स्त्रियां नाराज हो जाती हैं, परंतु वे अपनी सहेलियों को स्वयं ही वे सब बातें बताया करती हैं। इतना ही नहीं,
वे उन्हें बतलाने के लिए उत्सुक रहती हैं और बतलाकर आनंदित होती हैं। इसी प्रकार भगवत भक्त भी भावावस्था में भगवान के साथ उसका जो वार्तालाप होता है और उससे उसे हृदय में जिस प्रकार का आनंद अनुभव होता है, उस सब के विषय में हर किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उससे उसे सुख नहीं मिलता। किंतु यथार्थ भक्त को वह दिल खोलकर सब कुछ बताता है, बतलाने के लिए उत्सुक रहता है और बतलाकर आनंदित होता है। गौओं के झुंड में अगर कोई दूसरा जानवर घुस पड़े तो गौएं उसे सींग मार मार कर भगा देती हैं, पर अगर कोई गाय आ जाए तो सब मिलकर उसका शरीर चाटने लग जाती हैं। इसी भांति जब एक भक्त की दूसरे भक्त से भेंट होती है तो दोनों को ही आनंद होता है और वे एक दूसरे का संग छोड़ना नहीं चाहते, परंतु कोई विजातीय भाव का मनुष्य आ जुटने पर भक्त उसके साथ मिलना नहीं चाहता। क्या कारण है कि भक्त अकेला रहना पसंद नहीं करता? गंजेड़ी को अकेले गांजा पीने में आनंद नहीं मिलता। गंजेड़ी की ही तरह भक्त को भी अकेले ही भगवान का नाम गुणगान करने में मजा नहीं आता। तांत्रिक सब साधना में साधक को सबकी छाती पर बैठकर साधना करनी होती है। उक्त सब साधना करते समय साधक को पास ही में चना चबैना और मदिरा लेकर बैठना पड़ता है। साधना के समय बीच में यदि शव जागकर मुंह फाड़े तो उस समय उसके मुंह में कुछ चना और मदिरा देना पड़ता है। ऐसा करने से वह फिर स्थिर हो जाता है, अन्यथा वह साधक को डराकर साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। इसी तरह तुम्हें संसार में रहकर साधना करनी हो तो पहले संसार की जरूरी मांगों की पूर्ति का प्रबंध कर लो, अन्यथा संसार रूपी शव तुम्हारी साधना में विघ्न डालेगा। संसार में धन की जरूरत है तो सही, परंतु उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट रहना, अपने आप जो मिल जाए उसी में संतोष करना सबसे अच्छा भाव है। संचय के लिए ज्यादा सोच मत करो। जिन्होंने अपना मन प्राण प्रभु को सौंप दिया है, जो उनके भक्त हैं, शरणागत हैं, वे लोग यह सब इतना नहीं सोचा करते। उनके पास जैसी आय वैसा ही व्यय। रुपया एक ओर से आता है, दूसरी ओर खर्च हो जाता है। एक गृहस्थ भक्त ने पूछा, महाराज, क्या मुझे ज्यादा पैसा पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तुम विवेक विचार के साथ संसार धर्म का पालन करो तो ऐसे संसार के लिए आवश्यक धन कमा सकते हो, पर ख्याल रहे कि तुम्हारी कमाई ईमानदारी की हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, ईश्वर की सेवा करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। ईश्वर की सेवा के लिए धन कमाने में दोष नहीं।
एक भक्त ने पूछा, महाराज, संसार के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, जब तक संसार में सबकी गुजर बसर का प्रबंध न हो जाए। अगर तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो फिर उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह जाता। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के प्रति बोले, तुम्हें रुपए की ओर इस दृष्टि से देखना चाहिए कि उससे दाल रोटी मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान मिलता है, ठाकुर जी की पूजा और साधु भक्तों की सेवा होती है, परंतु धन संचय करना व्यर्थ है। मधुमक्खियां कितनी मेहनत से छत्ता तैयार करती हैं, पर कोई दूसरा ही आदमी आकर उसे तोड़ ले जाता है। स्त्री का पूरी तरह त्याग तुम लोगों के लिए नहीं है, परंतु लड़के बच्चे हो जाने पर पति पत्नी को भाई बहन की तरह ही रहना चाहिए। एक भक्त ने पूछा, हमें तो हमेशा दाल रोटी की फिक्र करनी पड़ती है, हम साधना कैसे करें? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, तुम जिसके लिए श्रम करोगे, जिसका काम करोगे, वही तुम्हें भोजन देगा। जिसने तुम्हें संसार में भेजा है, उसने पहले से ही तुम्हारी खुराक का प्रबंध कर रखा है। घर, संसार, लड़के बच्चे, परिवार सब 2 दिन के लिए है। ताड़ का पेड़ ही सत्य है, फल अनित्य है, लगते और झड़ जाते हैं। कामिनी कांचन का पूर्ण त्याग सन्यासी के लिए है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र तक नहीं देखना चाहिए। अचार या इमली की याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है। देखने या छूने की तो बात ही क्या। पर तुम जैसे गृहस्थों के लिए इतना कठिन नियम नहीं है। यह केवल सन्यासियों के लिए है। तुम ईश्वर की ओर मन रखकर अनासक्त भाव से स्त्री के साथ रह सकते हो, पर मन को ईश्वर में लगाने और अनासक्त बनाने के लिए बीच बीच में निर्जनवास करना चाहिए। ऐसे निर्जनवास में जाकर 3 दिन या संभव न हो तो 1 ही दिन अकेले रहते हुए व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारना चाहिए। 1 या 2 संतान हो जाने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहते हुए सतत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें शक्ति दो ताकि हम संयम और पवित्रतापूर्ण जीवन बिता सकें। संसार में रहो पर संसारी मत बनो। जैसी कि कहावत है, सांप के मुंह में मेढक को नचाओ पर सांप उसे निगल न पाए। नाव पानी में रहे तो हर्ज नहीं, पर नाव के अंदर पानी न रहे वरना नाव डूब जाएगी। साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार न रहे। तुम संसार में रहकर गृहस्थी चला रहे हो तो इसमें हानि नहीं, परंतु तुम्हें अपना मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए। एक हाथ से कर्म करो और दूसरे हाथ से ईश्वर के चरणों को पकड़े रहो।
जब संसार के कर्मों का अंत हो जाएगा तब दोनों हाथों से ईश्वर के चरणों को पकड़े रहना। निर्लिप्त होकर संसार में रहना कैसा है जानते हो? जैसे कमल की पंखुड़ियां या कीचड़ में रहने वाली पांकाल मछली। जल में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियों में जल नहीं लगता। कीचड़ में रहते हुए भी पांकाल मछली के अंग में कीचड़ नहीं लगता। तुम संसार में रहो भी तो इसमें कोई विशेष हानि नहीं। मन को सदा ईश्वर में लगाए रखकर निर्लिप्त हो संसार के कर्मों को किए जाओ। जैसे अगर किसी की पीठ में घाव हो जाए तो वह लोगों से बातचीत या दूसरे व्यवहार आदि तो करता है, पर उसका मन सब समय उस घाव के दर्द की ओर ही पड़ा रहता है। यदि किसी में विवेक, वैराग्य और ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग रहे तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई हानि नहीं है। जब भगवान ने तुम्हें संसार में ही रखा है तो तुम क्या करोगे? उनकी शरण लो, उन्हें सब कुछ सौंप दो, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो। ऐसा करने से फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। तब तुम देखोगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। जय ठाकुर, जय मां।